क्या YouTube के पत्रकारों से परेशान हो गई है बीजेपी? गोदी एंकरों के बचाव में क्यों आना पड़ा बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, ये अमित मालवीय हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े आईटी सेल के मुखिया। देश दुनिया में जितनी भी बीजेपी को लेकर सच्ची और कई बार झूठी और फेक फैब्रिकेटेड वीडियोस पोस्ट करने का न केवल इन पर आरोप है, बाकायदा ट्विटर ने इनकी कई वीडियोस को एक तरह से बताया भी है कि वो भ्रामक हैं। लेकिन इस बार तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने ऐसी बात बोल दी जो वाकई बीजेपी की हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों की चिंता बताती है। ये बताती है कि बीजेपी को कैसे समझ में आ गया है कि हमारे जैसे फ्रीलांस आजाद पत्रकारिता करने वाले यूट्यूब के पत्रकार कैसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, अमन चोपड़ा पर जैसे ही रवीश कुमार ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में अमन चोपड़ा को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अमन चोपड़ा खुद भी सामने आए, यूट्यूब के पत्रकारों को बुरा भला कहा, लेकिन अब तो अमन चोपड़ा के सहयोग में खुद बीजेपी आईटी सेल के मुखिया आ गए। देखिए, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट करना पड़ गया बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को गोदी मीडिया के एंकरों के समर्थन में। और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय लिखते हैं कि आज मीडिया का एक धड़ा है जो अपनी विकृत पत्रकारिता के चलते यूट्यूब तक सीमित हो गया है। ये कुंठित समूह पारंपरिक मीडिया के अपने पूर्व सहयोगियों को गोदी मीडिया कहकर पुकारता है। ये वही लोग हैं जो एक समय अपनी चुनिंदा सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता के नाम पर दलाली करते थे, एक ही विचारधारा परोसते थे। इस दौर के सफल पत्रकारों पर गोदी मीडिया का लेबल लगाना अपनी लाचारी को पत्रकारिता के नकाब में छुपाने का विफल प्रयास है। इसके अलावा जानते हैं बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने यूट्यूब के पत्रकारों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? लावारिस मीडिया। दोस्तों, इस पूरे पोस्ट को अगर आप पढ़ें, बहुत लंबा पोस्ट है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि अमित मालवीय के मुताबिक जो गोदी मीडिया है, सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, वही देश की असली मीडिया है जो देश में विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमारे जैसे मीडिया के लोगों को उन्होंने बोला लावारिस मीडिया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब इतनी बड़ी बात बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने कही है यूट्यूब पत्रकारों के लिए, हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो मेरा अमित मालवीय से ये है कि क्या ये बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है? अब देखिए, बीजेपी का कोई छुट्टू भैया नेता तो है नहीं अमित मालवीय। अगर इतनी बड़ी बात हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, यूट्यूब पत्रकारों के लिए वो बोल रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? दूसरा सवाल, क्या टीवी वाले एंकर अपने आप को डिफेंड करने में, खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब देने में इतने असमर्थ हैं, इतने पंगु हैं कि उनके समर्थन में उनको कवर फायर देने के लिए अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को आना पड़ रहा है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अमित मालवीय जी, आप YouTube के हमारे जैसे पत्रकारों से क्यों इतना डर गए? क्या ही कर लेंगे हम, क्या ही उखाड़ लेंगे? घर के कोने में टूटी कुर्सी और टूटे ट्राइपॉड लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में कुछ 2, 3, 4, 5 लाख की व्यूअरशिप आ जाती है। हाँ, लोगों को जागरूक जरूर करते हैं, वो तमाम सवाल जरूर उठाते हैं जो आपसे तमाम गोदी मीडिया के एंकर नहीं उठाते। तो हमारे जैसे पत्रकारों की अगर कोई हैसियत ही नहीं है, हमारे जैसे पत्रकार आपके हिसाब से लावारिस मीडिया है, तो छोड़ दीजिए ना हमें अपने हाल में। आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ताकतवर आईटी सेल के मुखिया को इस पूरे मामले में न केवल हमारे जैसे पत्रकारों पर टिप्पणी करनी पड़ रही है, बल्कि गोदी मीडिया के एंकरों को कवर फायर भी देना पड़ रहा है? क्या हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार आपको इतना परेशान कर रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए अगर आप चाहें तो थोड़ी आर्थिक मदद भी मेरी कर सकते हैं।